हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक सेटिंग्स, या आप बोल सकते हो कि आपको बेसिक जो है कस्टमाइज करके रखना चाहिए आपके पीसी को। सो आज फाइल एक्सप्लोरर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को कस्टमाइज नहीं करते। अगर आपके पास पीसी है तो कभी आपने भी ट्राई नहीं किया होगा इस चीज़ को। सो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। सो ज़्यादा कुछ शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन एक बेसिक थिंग है जो आपको पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर को जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब भी आप फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग्स जो लाइक आपका जो फोल्डर है फाइल एक्सप्लोरर, इसको आप ओपन करते हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये क्विक एक्सेस पर खुल रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट की जो सेटिंग है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। लाइक आप जो ये जो खुल रहा है एक्सेस, क्विक एक्सेस यहाँ पे, इसकी जगह पे मान लीजिए अगर आपको कुछ और ओपन करना है तो आप उस चीज को कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये एक इस टाइप का मेन्यू बार दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच करना है व्यू पे। व्यू पे जैसे ही आप स्विच करोगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट में एकदम ऑप्शन पे। आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये जो है इसका फोल्डर ऑप्शंस ओपन कर देगा। ओके, सो इसके फोल्डर ऑप्शन को ओपन करने के बाद ये आपको पूछेगा सबसे पहला ही, अगर आप जनरल टैब पे हो तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई देता है दिस पीसी पे। अभी मुझे इसको अप्लाई करना है एंड इसको जो है मैं ओके कर दूंगा, तो ये चीज अप्लाई हो जाएगा। यानी ये डायरेक्टली जो है दिस पीसी पे ओपन होगा जब भी आप इसको कैंसिल करके न्यू टाइम पे ओपन करोगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे ब्राउज फोल्डर का भी एक और ऑप्शन है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। अगर आप इसको ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो करोगे तो फिर ये क्या होगा, जो सेम विंडो है लाइक जो उसका खुद का विंडो है उसी पे ये ओपन होगा। ठीक है, सो इसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लिक आइटम्स एज फॉलोज। सो सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पॉइंट टू सिलेक्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ भी मैंने सिलेक्ट कर दिया तो सिंगल क्लिक पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो मेरा ये कहना है कि आप इस चीज को मत सिलेक्ट करो, डबल क्लिक ठीक है, क्योंकि कभी भी बाय चांस अपने गलती से भी किसी चीज को सिंगल क्लिक हो जाता है, जो कि अक्सर हो ही जाता है, सो वो फाइल ओपन हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि वेल वो थोड़ा सा कैसा है कि आपकी मेमोरी को भी ज्यादा यूज करेगा एंड मे भी शायद आपके लिए सेफ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्राइवेसी करके भी कोई एक चीज होती है, लाइक कभी कैसे, तो शो रिसेंटली यूज्ड फाइल इन क्विक एक्सेस। तो मान लीजिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी आपको जो क्विक एक्सेस पे फाइल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शो फ्रिक्वेंटली यूज्ड फोल्डर इन क्विक एक्सेस। तो मान लीजिए अगर मैं इसको भी अगर डिसेबल कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ अगेन, और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, और नाउ अभी आप देखोगे कि मैंने इसको जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बेसिकली, अभी अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर, तो देखिए कितना नीट एंड कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डिजायर्ड फोल्डर, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप क्विक एक्सेस को चेंज करते हो दिस पीसी पे, तो अभी ये एक मेरे जो दिस पीसी का जो पेन है यहाँ पे ये पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब कौन से ड्राइव्स है मेरे पास ये मुझे यहाँ पे विजिबल है, और ना ही मुझे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं क्विक एक्सेस पे आ जाता हूँ तो वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है जो कि दिखाई दे रही थी पहले। जैसे आपने रीसेंट फाइल्स या रीसेंट फोल्डर्स जो भी ओपन किए थे, जो कि एक चीज बोली जाती है कि अगर आप जिस तरीके से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो और ये सारी कस्टमाइज सेटिंग आपने नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें जो है दिखाई देगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर अगर आप किसी मीटिंग में हो और आप किसी लाइक मान लीजिए ऐसे क्विक एक्सेस या दिस पीसी या कुछ भी ऐसा ओपन कर दिया, लेकिन आपने कस्टमाइज सेटिंग नहीं किया है, तो जैसे कि पहले दिखाई दे रहा था, जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था, रीसेंट फाइल्स फोल्डर्स वो सारा जो कि है प्राइवेट फोल्डर्स में आपका विजिबल हो जाता है। और एक बात बताऊँ, जो आपने डिलीट कर दिया है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आपने जो भी है रीसेंट फाइल्स को यहाँ पे डिसेबल नहीं किया तो। समझ रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा समझो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी स्पीड इनफ है। यहाँ पे ऑप्शंस पे मैं दिखा देता हूँ, देखो ये सारी सेटिंग्स थी, आप एक बार और देख लीजिए, इस दोनों चीज को डिसेबल कर देना जो कि प्राइवेसी का ऑप्शन है। और मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा आपने क्या गड़बड़ कर दी सेटिंग्स में, तो आप सिंपली यहाँ पे आके रिस्टोर डिफॉल्ट्स पे कर सकते हो। रिस्टोर डिफॉल्ट्स पे करने पे जो कि विंडोज की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आप वापस उसी में आ जाओगे। ओके ओके, सो यहाँ पे व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू पे क्या होता है ना, व्यू पे
किस तरीके से आपको देखना पसंद करते हो, लाइक अगर आपने ओपन किया आपका फाइल एक्सप्लोरर तो कैसे आप उस चीज को देखना पसंद करोगे। ओके, देखो अभी यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता हूँ व्यू पे, ये एडवांस सेटिंग्स है जिसकी मैं फाइल्स एंड फोल्डर्स पे आता हूँ तो ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स। सो यहाँ पे मैंने इसको चेक करके रखा है क्योंकि आपको सिर्फ आइकन से दिखना चाहिए, थंबनेल नहीं दिखना चाहिए। थंबनेल दिखेगा तो अगेन उसकी मेमोरी जाएगी एंड अगेन आप समझ पा रहे हो कि वो भी थोड़ा सा एक प्राइवेसी का एक फैक्टर होता है। ऑलवेज शो मेन्यू, यस, सो हमें ऑलवेज मेन्यू को देखना है। डिस्प्ले द आइकन्स ऑन थंबनेल्स, ओके, सो आइकन्स हमें दिखना चाहिए थंबनेल्स की जगह पे। ओके, डिस्प्ले द साइज इंफॉर्मेशन and folder tips, that is also good. Display the full path in the title bar, तो well depend, अगर आपको करना है तो आप इस चीज को कर सकते हो या फिर that's okay, अगर आप कर दोगे तो भी it's okay, no issues, ताकि आपको पता चले कि ये अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो ओके। हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, ओके, डोंट शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स, ये एक सेटिंग जो है बहुत लोग नहीं करते हैं। तो मान लीजिए डॉट, आपने फाइल या फोल्डर के आगे डॉट लगा दिया तो वो आपको विजिबल रहेगा, ऑल्दो वो हिडन फाइल है लेकिन वो आपको विजिबल रहेगा। वो यहाँ पे फोल्डर ऑप्शंस में व्यू में आके आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है, डोंट शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स। जब भी आप ऐसे सेटिंग्स करके इसको अप्लाई कर दोगे तो आपके पीसी में जितना भी डॉट से जो भी क्रिएट किया गया है या फिर आपने खुद ने ही क्रिएट किया है तो फिर वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी। और ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि डिटेल्ड सेटिंग्स है, ठीक है, जो कि डिटेल्ड सेटिंग्स है जो कि आप आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसका एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको खुद से इस चीज़ को एक बार ओपन करके रीड करके आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप ये सब देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो हाइड IMT ड्राइव्स एंड ऑल, ये सारी चीजें, हाइड प्रोटेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। सो ये सारी बहुत डिटेल जो डेवलपर्स लोग होते हैं उनके लिए आप वो समझ सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें कि क्या उनसे रिलेट करती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल ओके कर देता हूँ और आप अभी देख पा रहे हो एकदम क्लीन इंटरफेस है मेरे पास, जैसा मुझे पसंद है वैसा आप इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैं पिक्चर्स पे आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास कौन से सारे फोल्डर्स है। सो ये आप डायरेक्टली इस सारी चीज़ों को नेविगेट कर सकते हो। और कुछ ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स भी है जैसे कि मैं आपको डाउनलोड्स पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये चीज़ें, मैंने ये इमेज फाइल को सिलेक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। क्या मैं कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ आपको नहीं बताना चाहता। जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, मुझे पता है कि ये वाला इमेज कौन सा है, अभी मैंने इसको ओपन किया, ओके, ये मुझे बैकग्राउंड चाहिए। सो मैं इसको वो सारी कंट्रोल पैनल में जाके फिर वहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके मतलब वो सेटिंग्स करके फिर वहाँ पे मुझे इमेज फाइल को सिलेक्ट करना होगा, सेट एज बैकग्राउंड करना होगा। वैसे करने से अच्छा सीधा इसको यहाँ पे आके क्लिक कर लिया, यहाँ पे पिक्चर्स का टूल है, पिक्चर्स टूल पे चला गया, सेट एज बैकग्राउंड कर दिया, सेट एज बैकग्राउंड कर दिया। यहाँ पे मैं आऊंगा, देखूंगा, अरे वाह, ये बैकग्राउंड डायरेक्टली सेट हो गया, मुझे कुछ और चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए अभी ये मेरे पास डेस्कटॉप है, ये मैंने कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कर लिया या फिर कोई भी चीज ऐसे सिलेक्ट कर ली, मेरे पास ये वाला है अडोब InDesign, मैं इसका कॉपी पाथ कर सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे यहाँ पे आना है, होम पे हूँ मैं, ठीक है, मैंने कॉपी पाथ कर लिया, यहाँ पे कॉपी पाथ कर लिया। या फिर आप यहाँ पे जो है स्टार्ट बटन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका पाथ जो है यहाँ पे क्लिक करके मतलब चेक कर सकते हो कौन सा है वो पाथ, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी ये हो गया, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है तो इसकी हिस्ट्री अगर मुझे चेक करनी है तो मैं हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। मान लीजिए ये डेस्कटॉप पे है, मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, मुझे ये दो चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिलीट करनी है, तो इस दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन कर दिया, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है डिलीट हो जाए, मतलब सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर उसके साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, चाहे मुझे डिलीट करना हो, चाहे मुझे कट करना हो, कहीं पे जाके पेस्ट करना हो, ठीक है। सो ये ऐसे माइन्यूट ऑप्शंस है जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं होते क्योंकि हम लोग डे टू डे में इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते हैं ना। हम बेसिकली इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ऐसे करते करते हमको मान लीजिए जितना चाहिए हम उतना सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस चीज़ को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कट करना है, पेस्ट करना है या डिलीट करना है। सीधा मेरे को ये दो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्ट सिलेक्शन कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारी ऑप्शन से जो है आप लोग अवेयर नहीं होते हो तो इसको थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी जैसे कि ये वाला फाइल हो गया है कि ये फाइल है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको शेयर करना है तो अगर आपके पास ईमेल सेटअप है या फिर वन ड्राइव सेटअप है तो आप इसको चीज को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। फिलहाल इस पीसी में मेरा सेटअप नहीं है इसलिए ये ऑप्शंस मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा। और सिंपल अगर आपको मैं कह दूं कि ये देखो ये वाला है, कौन सा
ये ले लिया मैजिस्क, मैंने ले लिया। ये फोल्डर को मेरे को जिप करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे ऐसे राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे जाके मैं ऑप्शन ढूंढूंगा यहाँ पे कि ऐसे ऐड टू आर्काइव करके, तो ऐसे कर सकता हूँ या कंप्रेस कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे आना है, जिप करना है, खत्म, ऑटोमेटिक जिप हो जाएगा। क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे इनेबल हो गया ऑप्शन, इसको जिप करते हैं। ऐसे जिप पे मैं करूँगा सिलेक्ट, देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कहीं पे जिप बन भी गया होगा, है ना। ऑटोमेटिकली ये आ गया, देखो मैजिक जिप, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जिप हो गया आपका फाइल। मैंने यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर दिया, आपको दिखाने के लिए जस्ट किया था मैंने, ओके। अभी जैसे ये हो गया फास्ट बूट ड्राइवर, इसको मैं रिमूव एक्सेस करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे दिखाएगा कि स्टॉप शेयरिंग, चेंज शेयरिंग परमिशन, तो ये भी आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और एक चीज बताओ, डायरेक्टली अगर इसकी प्रॉपर्टी में घुसना है तो आप ऑल्ट एंटर को की प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एडवांस सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। एडवांस सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने आपके पास जो है मतलब आपके सिस्टम में क्या क्या है। जैसे कि अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो फुल कंट्रोल दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर को, डेस्कटॉप एडमिन है, और क्या क्या है यहाँ पे जितने भी आपके यूजर्स हैं बेसिकली वो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑडिटिंग आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब ये पूछेगा मुझे कि आपके पास यू मस्ट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर और बी गिवन विद दैट प्रिविलेज, यानी अप्रोप्रिएट प्रिविलेज आपके पास होना चाहिए। आप इसको कंटिन्यू करके ओके कर सकते हो। इफेक्टिव एक्सेस वगैरह ये सारी जो है एडवांस सिक्योरिटी की सेटिंग्स है, मतलब कोई भी इस फाइल को ऐसे ही ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये कंट्रोल एक्सेस दिया जाता है, ये कंट्रोल एक्सेस का आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे सारा कुछ डिसेबल है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारा कुछ डिसेबल है। शो एडवांस परमिशन, सो एडवांस परमिशन पे यहाँ पे आऊंगा तो मैं कुछ इसको एडिट फिलहाल मैं ही कर पाऊंगा, ओके। replace all child permission entries with inheritable permission entries from this object, यानी अगर आपको डिसेबल करना है तो आप जो भी है इनहेरिटेंस को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। इस चीज को व्यू करना है तो आप व्यू कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि डबल क्लिक करके किया था, आप डायरेक्टली व्यू करके कर सकते हो, ऐड और रिमूव कर सकते हो। इस चीज को बिना नॉलेज के हाथ ना लगाए, एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स जो है, नहीं तो क्या होगा, कभी आप ही ओपन नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं होगा क्या होगा, ठीक है। सो ये बेसिक सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताया। अभी एक लास्ट बता देता हूँ, छोटा सा है, बेसिक सा है। प्रीव्यू पेन होता है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। देखो ये सारे पेन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। डिटेल पेन होता है, कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली तो इसका डिटेल आपको थोड़ा सा बाजू में दिखाई देगा, आप इसको वापस क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। बाकी आपको स्मॉल आइकन डिटेल्स पे आप रखो, ये बेटर रहेगा ताकि आपको डिटेल सारा कुछ दिखाई देगा। आपको ऐड कॉलम करना है, कुछ और डिटेल्स एक्स्ट्रा करना है, या फिर आइटम चेक बॉक्सेस चाहिए तो आइटम को चेक बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वेल मैं कहूँगा कि आप मत रखें इसको, बाकी तो आपकी मर्जी जो आप करना चाहो वो। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इसको आपको जैसे सेट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस जो है बाकी सारे ऑप्शंस आपको विजिबल है। सो आई होप मैंने आपको बेसिक्स जो जितने भी सेटिंग्स है वो सारे बता दिया है। थोड़ा बहुत आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर कुछ छूट गया है तो, क्योंकि आप अगर डे टू डे इसको यूज नहीं करते हो तो आप इसके यूज टू नहीं बनोगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।